परंपरागत स्वागत के बाद मैं सीधे केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि वो आए और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए अपना वेलकम एड्रेस, स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारत माता की, भारत माता की। महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जुब्बा साहनी के ई वीर भूमि अपने सबके अभिनंदन करे थी। साथियों, मुजफ्फरपुर आता हूं तो सबसे पहले यहां की मिठास ध्यान खींच लेती है। यहां की लीची जितनी मीठी होती है उतनी ही मीठी आपकी बोली भी। और आपका ये प्यार इतनी बारिश के बावजूद भी मैं देख रहा हूं हुजूम आ ही रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों, बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। और यहां तो इतनी बड़ी संख्या में युवा आए हैं। इधर में बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनों का दर्शन कर रहा हूं। ये विशाल जनसागर बता रहा है फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, छठ महापर्व के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। छठ महापर्व बिहार और देश का गौरव है। देश और दुनिया में छठ महापर्व मनाया जाता है। हम छठ के गीत सुनते हैं तो भाव विभोर हो उठते हैं। छठी मैया की पूजा में मां की भक्ति है। छठी मैया की पूजा में समता, ममता और सामाजिक समरसता है। छठी मैया की पूजा ये हमारी साझी विरासत का उत्सव भी है। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी, ये जरा सुनना, दुनिया भी
इन मूल्यों से सीखें। साथियों, हम छठ महापर्व को मानवता के महापर्व के रूप में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया के सारे देश उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस संस्था का नाम है यूनेस्को। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत की सूची है, पूरी दुनिया की ये महत्वपूर्ण संस्था यूनेस्को, और उसमें जो विश्व विरासत की सूची बनती है, बड़ी जांच पड़ताल के बाद बनती है, लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। मुझे बताइए, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? जरा पूरी ताकत से बताइए। जब दुनिया में ये महान विरासत के रूप में उसका नाम लिखा जाएगा, हर बिहारी को गर्व होगा कि नहीं होगा? हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा कि नहीं होगा? साथियों, इसी दिशा में हम एक और अभियान भी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी भी इस छठ महापर्व में गीतों की जो महान परंपरा है, गीतों के माध्यम से एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक छठ महापर्व की संस्कार प्रक्रिया चलती है। उसको देशव्यापी ताकत देने के लिए हम पूरे देश में विभिन्न कलाकारों द्वारा छठ पूजा के भजनों की एक स्पर्धा करने वाले हैं। और छठ पूजा के पहले स्पर्धा कर लेंगे, ताकि नए नए कलाकार, नए नए गीत, नई नई भक्ति, नई नई भावना, इसको व्यक्त करने का देश की हर भाषा के लोगों को मौका मिले। इसमें जनता ही चुनेगी कि उन्हें कौन कौन से गीत सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जो टॉप के गीत चुने जाएंगे, उन्हें लिखने वाले, उन्हें गाने वाले गायकों, उन सबको अगले साल छठ पूजा से पहले सम्मान किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और ये विचार मुझे इसलिए आया कि मैं इस बार ट्रैवलिंग में जब होता था, बंद हो गए थे। और ये बंद इसलिए हुए, इसलिए नहीं कि बिक्री नहीं, संभावना नहीं थी, लेकिन ये इसलिए बंद हो गए क्योंकि आरजेडी के नेता अपने टोलियां लेकर के अपने साथियों को लेकर के शोरूम लूटवा लेते थे, गाड़ियां लूट जाते थे। अरे किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो तो उसके पीछे आरजेडी के गुंडे लग जाते थे।
बताइए, ऐसे जंगल कोलू को, वो छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं, और ये कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें